शिकारी 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 इंसान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिठू तोता पकड़ाती हूँ। कॉफी, काली कॉफी, मैं तोता नहीं कबूतर पकड़ने आया हूँ। अगर तुम मुझे कबूतर पकड़ा दो तो मैं तुम्हें एक रोटी दूंगा। हाँ, मेरे जंगल में कबूतर भी रहता है, तुम मेरे पीछे पीछे आते जाओ। गोरी कवि शिकारी को साथ लेकर अपने जंगल आ जाती है। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अभी किसी पक्षी से पूछ कर आती हूँ कि कबूतर कहाँ है। जल्दी आना, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। गोरी कवि शिकारी इंसान को एक पेड़ के पास छोड़कर रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने कहीं कबूतर को देखा है? हाँ देखा है, लेकिन तुम्हें कबूतर से क्या काम है? वो मैं दाना लेने जा रही थी, सोचा आज कबूतर को भी साथ ले जाती हूँ। वाह जी वाह, आजकल तो कबूतर का बहुत ख्याल रख रही हो तुम। कबूतर पहाड़ों के पास बैठा हुआ है। गोरी कवि जल्दी से उड़ती है और पहाड़ों के पास जाती है। गोरी कवि आवाज देती है, कबूतर कबूतर, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? एक पेड़ के पत्तों में से कबूतर बाहर निकलता है। कबूतर, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे? आहिस्ता बोलो, मैं नीले आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था। जब मैंने एक शिकारी को देखा, मैं डर के मारे यहाँ आकर छुप गया। कबूतर, एक तो तुम डरते बहुत हो, वो शिकारी तो कब का चला गया। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैंने आज मीठी खीर बनाई है, मैंने सोचा अपने भाई से मिलकर खाऊंगी मीठी खीर। गोरी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कभी कभी ऐसा लगता है तुम मेरी सच में बहन हो। कबूतर गोरी कव्वी के साथ चलता है। गोरी कव्वी कबूतर को शिकारी के पास ले जाती है। ये तुम मुझे किस तरफ ले आई हो? गोरी, तुम्हारा घर तो जंगल की दूसरी तरफ है। मैंने तोते को भी बुलाया है, तोता यहाँ आने ही वाला होगा, हम तोते को साथ लेकर चले जाएंगे। गौरी पेड़ के पीछे छुपे हुए शिकारी को इशारा करती है और शिकारी पूरी तैयारी से तीर चलाता है, जो सीधा कबूतर के पंख पर जाकर लगता है। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। गोरी देखना, एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगी। तुमने मेरा काम कर दिया। लो कवि, अपने हिस्से की रोटी लो। शिकारी इंसान, मैं बहुत आसानी से पक्षियों को धोखा देकर आपके पास ला सकती हूँ, अगर चाहो तो कल भी यहाँ आ जाना। शिकारी मुस्कुराते हुए कबूतर को उठाकर ले जाता है और गोरी कव्वी किसी की जान के बदले आधी रोटी लेकर मजे से खा लेती है। तोते भैया, कबूतर कहाँ है? मैंने दोपहर के बाद से कबूतर को नहीं देखा। वो तो गोरी कवि के साथ जा रहा था। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी, कबूतर कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसके साथ नदी पर गई थी, फिर वो अपने घर चला गया और मैं अपने घर। अच्छा, मैं कबूतर के घर जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर को पूरे जंगल में देखती है, लेकिन उसे कबूतर कहीं भी दिखाई नहीं देता। रानो चिड़िया कबूतर की खोज में इंसानों की बस्ती में जाती है, तो कबूतर को शिकारी के घर में हंडिया के पास पड़ा देकर रोने लग जाती है। जालिम शिकारी, तुमने थोड़े मांस के लिए मासूम कबूतर की जान ले ली, तुम बहुत जालिम हो। बेबस चिड़िया रोती हुई वहाँ से वापस चली जाती है। दूसरे दिन सभी पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। अब हम सबको सावधान रहना होगा। शिकारी ने जंगल का रास्ता देख लिया है, वो आज फिर जरूर आएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दिल कर रहा है मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, शिकारी को सिर्फ कबूतर का ही शिकार करना था, वो आज नहीं आएगा। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी कव्वी कल वाली जगह जाती है, शिकारी पहले से ही वहाँ आया हुआ था। शिकारी इंसान, सब पक्षी बहुत सावधान हैं, तुम ऐसा करो यहाँ झाड़ियों में छुप जाओ, मैं कोई पक्षी ढूंढ कर लाती हूँ। कवि, आज कोई चिड़िया लाओ तो बात बने। चिंता ना करो, मैं चिड़िया ही लाऊंगी। गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है, लेकिन मुझे अकेले जाते हुए बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे साथ आ जाओ। गोरी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के साथ जाती है। गोरी कव्वी रानो चिड़िया को नदी की तरफ नहीं बल्कि जंगली झाड़ियों की तरफ ले जाती है। गोरी, नदी तो दूसरी तरफ है। चिड़िया, कबूतर के बदले मुझे आधी रोटी मिली थी और तुम्हारे बदले मुझे पूरी रोटी मिलेगी। चिड़िया हैरान रह जाती है। तभी शिकारी तीर चलाता है, लेकिन चिड़िया बहुत तेजी से वहाँ से उड़ जाती है और तीर सीधा जाकर गोरी कव्वी के लगता है और गोरी कव्वी जमीन पर गिरती है। ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये काली कॉफी मर गई। आज मुझे खाली हाथ ही लौट कर जाना होगा।
शिकारी सूखे पत्तों पर चलता हुआ घर वापस लौट जाता है और गौरी कवि आधी आंखें खोलकर शिकारी को जाता हुआ देख रही थी। चिड़िया वापस अपने जंगल पहुंच जाती है। दोस्तों, अब हमें इस जंगल से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन शिकारी नहीं बल्कि हमारा अपना दोस्त था, गौरी कवि। गौरी कवि ही सबको अपने जाल में फंसाकर शिकारी के पास ले जाती थी। सब खुश हो जाते हैं और अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी सी थी तो ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिश में खिचड़ी बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था मैं अपनी माँ के पास ही रहती। कम से कम बारिश के मौसम में मीठा हलवा तो मिलता रहता। गौरी, जाओ रसोई में देखो क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। गौरी रसोई में जाती है। घी वाला डिब्बा भी खाली है और शक्कर भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। कालू, ओए कालू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना फल और ना ही शक्कर। तू आजा गौरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं। उसके पास मीठा हलवा बनाने की सारी चीजें होंगी। फिर गौरी और कालू दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लगता है चिड़िया घर में नहीं है। चलो गौरी, हम तोते के घर जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। तेज बारिश में दोनों कौवे मीठा हलवा खाने के लिए कई जतन कर रहे थे। तोते तोते, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें तुम्हारे घर में ढूंढते आए हैं। गौरी बहन, क्या हुआ? ऐसी बारिश में सब ठीक तो है? तुम्हारी भाभी का मीठा फलों का हलवा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए मैं तोते के घर आ गई। तोता भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है मीठा फलों का हलवा? कहाँ है हलवा? कहाँ है? हम तो खुद मीठा फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गौरी, हम सब घने जंगल में जाते हैं, वहाँ से हमें फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठा फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। ऐसे वो सब वहाँ से उड़ते हैं। घने जंगल में जाने से पहले ही बारिश के साथ हवा भी तेज हो जाती है और गौरी कवि तेज हवा से एक दिशा में उड़ जाती है। गौरी, गौरी नहीं है चिड़िया, गौरी कहाँ चली गई? हमें गौरी की खोज करना होगी। गौरी तेज हवा से उड़ गई होगी। फिर वो तीनों दोस्त गौरी की खोज करने लगते हैं। गौरी तो किसी पतंग की तरह हवाओं के दोष पर उड़ती हुई जा रही थी। गौरी कभी जाकर बड़े पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। कौवे भैया, आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तो गौरी घर आ जाएगी। अगर पहले मालूम होता तो हम कभी फलों का मीठा हलवा बनाने घर से ना निकलते। हमें पूर्व वाले जंगल जाकर गौरी को देखना होगा। हवा उसी दिशा की है, गौरी जरूर पूर्व वाली दिशा में ही गई होगी। एक बुलबुल उड़ती हुई वहाँ आती है। एक कौवी हवाओं में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी। आप वहाँ जाकर देखें। फिर वो सब जल्दी से बुलबुल की बताई हुई दिशा की तरफ उड़ते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी। वो रही गौरी, उस बड़े पेड़ में फंसी हुई है। चिड़िया और तोता जल्दी से जाकर गौरी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गौरी, तुमने ही जिद की थी ऐसी बारिश में हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना तुम मेरे कहने पर कभी यहाँ तक ना आते। चले, अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वो उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त कबूतर वहाँ आ जाता है। आप सब यहाँ, और वो भी बारिश में? कबूतर भैया, हम तो घने जंगल में फल लेने जा रहे हैं। कालू और गौरी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने मेरा घर है। जब तक बारिश हो रही है आप सब मेरे घर में रुक जाएं। जब बारिश रुकेगी तो फिर जाना।
कबूतर उन सबको अपने घर ले जाता है। कबूतर कबूतर, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से कबूतर की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठा फलों का हलवा लेकर आई हूँ। क्या आपको मीठा फलों का हलवा पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लूसी, मीठा हलवा खाने के लिए तो हम सब बारिश में ऐसे मारे मारे फिर रहे थे। फिर कबूतर की पत्नी सब पक्षियों को मीठा फलों का हलवा देती है और सारे पक्षी मजे मजे से वो हलवा खाने लगते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। मीठा फलों का हलवा मिलेगा क्या? जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी मीठा हलवा मिल जाता है। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। भाग जाओ, छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया कहीं की। गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया कबूतर के बेटे कीकी के पास जाती है, जो नदी पर बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था। कीकी, मैं तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारे पास चीज खाने के पैसे भी नहीं होते। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। गुड़िया वहाँ से भी चली जाती है। छोटा मिट्ठू भी आज चिड़िया से कहता है, गुड़िया, तुमसे कोई नहीं खेलता, इसलिए मैं भी तुमसे नहीं खेलूंगा। मेरे दोस्त कीकी और जग्गू हैं। गुड़िया दूर पहाड़ों पर जाती है और झरने के पास बैठकर रोने लग जाती है। पापा, पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास चीज लेने के पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। छोटी गुड़िया को रोता हुआ देखकर नन्ही परी वहाँ आ जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया, मैं हूँ ना। जिस बच्चे का कोई नहीं होता, मैं खेलती हूँ उसके साथ। मैं करूँगी तुमसे दोस्ती। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। क्या तुम्हारे पास खिलौने हैं? ढेर सारे खिलौने हैं मेरे घर में, तुम मेरे साथ चलो। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और गुड़िया बादल पर बैठ जाती है। नन्ही परी गुड़िया को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। नन्ही परी के घर के हर तरफ फलदार पेड़ ही पेड़ थे, जिन पर पके हुए तरह तरह के फल लगे हुए थे। गुड़िया सहेली, तुम इन फलों में से कोई भी फल खा सकती हो। गुड़िया जी भर के आम खाती है और फिर नन्ही परी के खिलौनों से खेलती है। नन्ही परी गुड़िया को झूला देती है और एक गाड़ी पर बिठाकर अपने जंगल की सैर करवाती है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। गुड़िया, तुम मेरे साथ खेलने हर रोज आ सकती हो। शाम होते ही गुड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जग्गू कौवा गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ झूला लेने जाओगी? नहीं, मैं तो अपनी दोस्त नन्ही परी से खेलने जा रही हूँ। ये सुनकर जग्गू खुश हो जाता है। गुड़िया गुड़िया, मुझे भी साथ ले जाओ। मगर वहाँ जाकर कोई शरारत ना करना, मेरी दोस्त नन्ही परी गुस्सा हो जाएगी। फिर गुड़िया जग्गू को भी साथ ले लेती है। झरने पर नन्ही परी आ जाती है। गुड़िया, ये कौवा कौन है? मेरी दोस्त, ये वही कौवा है जो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता था, मगर मैं इसे अपने साथ खेलने ले आई हूँ। कौवे, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, अमीर और गरीब में कभी फर्क नहीं करते। फिर नन्ही परी अपने दोस्त बादल को बुलाती है और जग्गू और गुड़िया बादल पर बैठ जाते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ जग्गू और गुड़िया को नन्ही परी के जंगल में पहुंचा देता है। वाह, ये सब तो बहुत अच्छा है। ये जंगल हमारे जंगल से ज्यादा सुंदर है। जग्गू, तुम यहाँ से कोई भी फल खा सकते हो। जग्गू तो इतने सारे फल देखकर पागल हो जाता है। वो केला खाता है, वो आम खाता है और फिर मीठे मीठे आड़ू। गुड़िया सहेली, क्या गाड़ी की सैर करोगी? क्यों नहीं, जरूर। फिर नन्ही परी दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल की सैर करवाती है। घर लौटते समय जग्गू नन्ही परी का एक खिलौना चुरा लेता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता और घर जाकर जग्गू कौवा जैसे ही खिलौने से खेलने लगता है, वो खिलौना हवाई जहाज जग्गू को डराने लगता है।
तुम बुरे हो, तुम चोर हो, मैं खा जाऊंगा तुम्हें। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू वो खिलौना हवाई जहाज घर से बाहर फेंक देता है, मगर वो जहाज फिर से जग्गू के पास आ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे इस डरावने खिलौने से बचा ले। फिर जग्गू को रोता हुआ देखकर गुड़िया वहाँ आ जाती है। गुड़िया गुड़िया, मुझे इस खिलौने से बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। तुम चोर हो, तुम बहुत बुरे हो, खिलौने खिलौने इसे छोड़ दो, मगर मैं फिर कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। फिर गुड़िया की बात मानकर वो खिलौना हवाई जहाज शांत हो जाता है। उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज अपनी दोस्त सुंदर नन्ही परी से खेलने जाती, मगर गुड़िया दोबारा जग्गू को साथ नहीं लेकर जाती।